नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन थीटा इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे और हमें इसमें क्या करना है, बाय करना है, सेलिंग करना है, सेलिंग करने में कितना मार्जिन लगता है या फिर बाइंग कितने में आपको मार्जिन लगता है, इसके सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। यह बिगिनर सीरीज यहाँ पे हमने शुरू की है। इसमें आपको स्टार्टिंग से सिखाया जाए कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन में क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए या फिर सेलिंग करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम यह देखने वाले हैं कि ऑप्शंस में हमें क्या करना है, कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़ीरोधा में जाते हैं। ज़ीरोधा का हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ज़ीरोधा का ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी मार्केट दिखाई दे रहा है 17,323 पे यहाँ पे मार्केट है। तो हम यहाँ पे सिंपली 17,000 टाइप करेंगे। हम यहाँ पे निफ्टी का देख रहे हैं। अभी हमने बैंक निफ्टी के बारे में नहीं सोचा है। बिगिनर को मेरा यह कहना है कि पहले आप निफ्टी से शुरू कीजिए, उसके बाद आप बैंक निफ्टी की तरफ जा सकते हो। तो सबसे पहले हमें 17,000 के यहाँ पे देखिए आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है 9 सितंबर 17,000। उसके बाद यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पी दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि निफ्टी 9 सितंबर 17,000 सी दिखाई दे रहा है और उसके आगे उसकी प्राइस दिखाई दे रही है। उसके बाद 9 सितंबर का ही 17,000 पी दिखाई दे रहा है, यानी कि वो 22 उसकी अभी प्राइस चल रही है। तो ऑप्शंस क्या होते हैं, अभी ये दो कॉन्ट्रैक्ट है पी और सी। सी इसका मतलब होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाए और आपने उसे बाय किया तो आपको, अगर आपने 342 पे बाय किया है, अगर इसका प्राइस समझो 42 से आगे गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गया तो उसको लॉस होगा। लेकिन कब तक? 9 सितंबर तक। अगर ये स्ट्राइक प्राइस 9 सितंबर 17,000 के नीचे अगर मार्केट थर्सडे के दिन एक्सपायर हुआ तो यह जीरो हो जाएगा। यह सबसे समझ लेना है इस बात को कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सिलेक्ट डेट होती है। अब 9 सितंबर को यह एक्सपायरी डेट है, तो उस दिन अगर मार्केट 17,000 के नीचे रहा तो ये जीरो हो जाएगा, 17,000 से जीरो हो जाएगा। और अगर मार्केट 17,000 के ऊपर रहा, समझो ऊपर रहा, तो यहाँ पे 17,000 पे ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस होती है। उसके बाद अगली स्ट्राइक प्राइस 17,100। निफ्टी का जो गैप होता है वो 50 पॉइंट्स का होता है और बैंक निफ्टी का जो होता है वो 100 पॉइंट का गैप होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 17,100 सी। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। ये सी यानी अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, पी यानी अगर मार्केट नीचे गया और आपने बाय किया, समझो मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको बाय करना होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये बाय करना है आपको मार्केट ऑर्डर, और यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये अभी मार्केट बंद है इसलिए नहीं शो कर रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे गया तो आपको लॉस होगा। पहले सिंपल बातें सीख लो, उसके बाद हम आगे एडवांस में उसको सीखने ही वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 सितंबर 17,000 का पी दिखा रहा है। पी यानी अगर पी को आपने बाय किया और मार्केट आपके हिसाब से नीचे गया तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने पी बाय किया है और आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर मार्केट स्लो यहाँ पे मूवमेंट करते हुए नीचे गया तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो यही खास बात है ऑप्शन के बाइंग की कि आप बाय में थोड़ा सा ज़्यादा लूज कर सकते हो। इसीलिए हमने हमारे चैनल के माध्यम से ऑप्शन सेलिंग के बारे में ज़्यादा हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगा कि मार्केट नीचे जा रहा है और आपने 17,000 पी
बाय किया है तो भी आपको लॉस हो सकता है, ये बात आपको समझ लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे, ये हमने सीख लिया कि एक सिंपल वे में आपने सीख लिया कि सी और पी क्या होता है। ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे नजदीक जो स्ट्राइक प्राइस होती है, यानी उसे एटीएम कहते हैं, एट द मनी उसे कहते हैं, उसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो मार्केट के एट द मनी पॉइंट पे होता है। अभी स्पॉट कितना है, 17,323 है, और इसका दोनों का जो देखिए 113 है और 92 है, ये सबसे ज्यादा है। अगर आप इसको 17,480 करोगे तो उसका प्राइस इससे कम होगा। देखिए इसका प्राइस इससे कम है, 17,380 से इसका प्राइस कम है क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी की प्राइस कम कम होती जाती है और इन द मनी है उसकी प्राइस ज्यादा होती है। इसीलिए हमें जब भी स्ट्रेटेजी बनानी है उसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, एट द मनी इन द मनी क्या होता है हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको बाय कैसे करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हमारा पहला जो लर्निंग पॉइंट है उसका है बाय कॉल। बाय कॉल यानी बाय सी हम उसे कह सकते हैं, आपको समझ आए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाय कॉल यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो है बाय कॉल, इसे हम हटा देते हैं। ये देखिए अब इसका चार्ट लगा देते हैं। इसका चार्ट लगाने के बाद 5 मिनट कैंडल के लिए देते हैं। ये देखिए अब ये इसका चार्ट हो चुका है, इसका चार्ट है। अब देखिए इसकी प्राइस है 113.30 है और इसे हमने बाय करना है समझो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसके बारे में हम ये वीडियो हमने बताया है। उसके बारे में हम बाय पुट भी देखेंगे, सेल पुट देखेंगे, सेल कॉल देखेंगे, आयरन कॉर्नर, वो जो स्ट्रेटेजीज होती है ऑप्शन सेलिंग की, उसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले बेसिक वीडियो हमसे हम शुरू करने वाले हैं, इसलिए हम बाय कॉल से शुरू करते हैं। तो सबसे देखिए यहाँ पे बाय कॉल कैसे करना है, ऑप्शंस में बाय कॉल कैसे करना है। अगर आपका व्यू, मार्केट व्यू कैसा होना चाहिए आपका, अगर आपका व्यू वेरी बुलिश है कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फटाक से अप जाएगी, तो यहाँ पे आप कॉल को बाय कर सकते हैं, इसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका व्यू क्या होना चाहिए, आपका व्यू जो होना चाहिए वेरी बुलिश कि अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाने ही वाली है, तो इसलिए इसको आपको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या पे करना है, तो आपको सिर्फ उस स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम लगेगा उतना ही आपको पे करना है, उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। अगर आप सेलिंग करते हो तो उसमें ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो सिर्फ आपको प्रीमियम देना है। प्रीमियम यानी आपने ये जो प्राइस है, इस प्राइस और समझो बाय यहाँ पे दिख रहा है, इसकी प्राइस कितनी है 113 मल्टीपल बाय 50, तो कितना होता है, तो उतना ही आपको पे करना है, उतना ही 2600 कुछ आता है, तो उतना ही आपको पे करना है, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। लेकिन आपका जो प्रॉफिट हो उसे वो अनलिमिटेड होता है। बाइंग में आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस आपका लिमिटेड होता है। आपका यहाँ पे लॉस कितना होगा, सिर्फ आपका लॉस होगा 2600 रुपये, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप जो मार्केट व्यू वो वेरी बुलिश होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इस चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट में यहाँ पे बाय कॉल लिखा है, यानी हम यहाँ पे बाय कॉल को हमें बाय करना है। अगर मार्केट वेरी बुलिश रहा, ये लाइन से ऊपर गया, तभी हमें प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज हमें प्रॉफिट नहीं होगा। आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, आपका जो प्रीमियम है यानी 2600 रुपये, हमने जो यहाँ पे देखा 113 मल्टीपल बाय जो 50 किया है, वो उतना ही हमारा लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा वेरी हाई दिखा रहा है। अभी व्हेन टू डू, अब कब करना है हमें, कब करना है, ये जो हमें बाय कॉल करना है, बाय कॉल हमें लेना है या फिर इसको बाय करना है, तो कब इसे बाय करना है। सबसे पहले बात, व्हेन यू एक्सपेक्ट क्विक बिग अप मूवमेंट, अगर आपको लग रहा है कि अभी बिग मूवमेंट आने वाला है निफ्टी में या फिर मार्केट फटाक से ऊपर जाने वाली है, तभी हमें बाय कॉल करना है। इसके बाद आइडियली व्हेन आईवी इज लो, अगर आईवी अगर लो है तभी हमें इसको
अगर आईवी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो हम अगले वीडियो में इसके बता देंगे, आईवी के हम बाद में देखेंगे। नॉट फॉर स्मॉल मूव और स्लो अप मूव, इसकी इस यहाँ पता है कि अगर मार्केट में स्लो मूव या फिर स्मॉल मूव आ रहे हैं तो हमें इसे बाय नहीं करना है। तो यह बात हमें जान लेनी है। ज़्यादातर हम बाय नहीं करते हैं कॉल, हमें सेल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक बिगिनर के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ऑप्शंस में, ये हम बताने की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड लॉस है, आपको लॉस कितना होगा, 2600 रुपये ही होगा। इसको बाय करने से आपको लॉस कितना होगा, सिर्फ 2600 रुपये ही आपको लॉस हो सकता है। अगर आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मोस्ट ऑफ ऑप्शन स्पेशली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस डू नॉट मेक मनी, अगर आप आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं, अगर ये स्ट्राइक प्राइस है 17,300, अगर आपने 17,500 ये जो है यह आउट ऑफ मनी है, आउट ऑफ मनी इसे हम सिलेक्ट करते हैं। ये जो आउट ऑफ मनी इसकी प्राइस है 36 रुपये, अगर इसे बाय करते हैं तो इसमें नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस है, ऐसा उन्होंने बताया, ज़्यादा चांसेस इसमें लॉस होने के होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा आज के पहले वीडियो में कि हम कॉल को कैसे बाय कर सकते हैं, कॉल को बाय करने के लिए हमें कितना प्रीमियम देना पड़ेंगे, कितने पैसे देना पड़ेंगे, हमें कब कॉल को बाय करना है या फिर कब हमें ये स्ट्रेटेजी को यूज करना है। जब मार्केट वेरी बुलिश हो तभी हमें उसके इस कॉल को बाय करना है। इसी तरह हम बाय पुट भी कर सकते हैं, सेम रहता है। अगर आपका व्यू वेरी बेरिश है तभी हम उसको बाय पुट करेंगे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।